हेलो बच्चों, और सब बढ़िया? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। यदि बढ़िया नहीं चल रही है तो बढ़िया चलावें, बढ़िया तैयारी करें, जिससे आपको प्रॉब्लम आए और प्रॉब्लम को मेरे से पूछें। क्यों, आप पढ़ोगे तो ही प्रॉब्लम आएंगे और नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर की हम बात करते हैं, इसकी नेक्स्ट लेक्चर की। और हमारी क्या चल रही हैं, कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल या उदाहरण। उनमें हमने 6 रिएक्शन तक तो पढ़ ली। कितने तक? 6 तक। और लास्ट जो पिछले दिन की थी वो किसकी की थी? ईथर का निर्माण। किसका? ईथर का निर्माण। और ईथर का निर्माण मैंने किस किस से किया था? मैंने बताया था जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क Ag2O के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? शुष्क Ag2O के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। लेकिन शुष्क Ag2O की जगह हम जलीय Ag2O ले लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है, शुष्क लेना है या जलीय लेना है? क्या? जलीय लेना है। तो यहाँ पर शुष्क लेना है ईथर बनाने के लिए। यदि एल्कोहल बनाना है तो क्या लेना है? जलीय लेना है। क्या लेना है? जलीय लेना है। अब नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन है 7वें नंबर की। और 7वें नंबर की रिएक्शन है थायो ईथर का निर्माण। किसका निर्माण? थायो ईथर का निर्माण। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए थायो ईथर कहते किसे हैं। आपको पता है ईथर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ROR से। ये कोई क्या है? एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्किल ग्रुप है। और ऑक्सीजन मिड में रहता है, इसे कहते हैं ईथर। क्या नाम है इसका? ईथर। क्या नाम है? ईथर। लेकिन यदि मैं ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दूं, यदि मैं ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दूं तो इसे कहते हैं थायो ईथर। क्या कहते हैं? थायो ईथर। तो इसका नाम हो गया डाई एल्किल। 2 एल्किल ग्रुप हैं इसलिए डाई एल्किल थायो ईथर। डाई एल्किल थायो ईथर। तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि ईथर क्या है और थायो ईथर क्या है। यदि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु की जगह मैं सल्फर परमाणु को लगा दूं तो क्या प्राप्त होता है? थायो ईथर। अब हमको थायो ईथर का निर्माण करना है, जो कि किस किस से करेंगे वो आप देखेंगे कि थायो ईथर का निर्माण किससे करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, आपको पता है एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और मैंने शुरुआत में बताया था कि शुरुआत में क्या बताया था कि जो प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती हैं वो एल्किल हैलाइडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। एल्किल हैलाइडों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं या क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती हैं। क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती हैं। तो अब मैं बात करता हूं थायो ईथर का निर्माण कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ? सोडियम सल्फाइड के साथ या Na2S के साथ। Na2S को मैं ओपन करके लिख देता हूं NaS Na। क्या हो गया? Na2S। और 1 और मोल एल्किल हैलाइड का लेना है। क्या लेना है? 1 मोल और एल्किल हैलाइड का लेना है। तो देखेंगे दोबारा से, जब एल्किल हैलाइड 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं, सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं तो थायो ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? थायो ईथर का निर्माण होता है। देखो कैसे होगा थायो ईथर का निर्माण। यहाँ से NaX के रूप में ये निकला और यहाँ से NaX के रूप में ये निकला। कितने मॉलिक्यूल हो गए NaX के? सोडियम हैलाइड के 1 मॉलिक्यूल ये और 1 मॉलिक्यूल ये। कितने? 2 मॉलिक्यूल। क्या बन गया? RSR। क्या बन गया? RSR। और मैंने अभी आपको बताया है RSR को क्या कहते हैं? थायो ईथर। क्या बोलते हैं?
थायो ईथर। तो सबसे पहले मैंने RSR लिख दिया और दो मॉलिक्यूल किसके हैं, NaX के, सोडियम हैलाइड के। इसे कहते हैं, देखो नाम क्या हो गया, डाई एल्किल, दो एल्किल ग्रुप हैं इसलिए डाई एल्किल। क्या नाम हो गया, डाई एल्किल थायो ईथर, डाई एल्किल थायो ईथर। क्या नाम हो गया, डाई एल्किल थायो ईथर। अब एक और मैं बताता हूं कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम मरकेप्टाइड, सोडियम किसके साथ, मरकेप्टाइड के साथ, इसे कहते हैं सोडियम मरकेप्टाइड। क्या कहते हैं, सोडियम मरकेप्टाइड, सोडियम मरकेप्टाइड के साथ कराते हैं तो देखेंगे बच्चों क्या निकला यहां से, NaX। क्या निकला, NaX। और क्या बना, RSR, या मैं बोल दूं डाई एल्किल, डाई एल्किल थायो ईथर, डाई एल्किल थायो ईथर। तो आप देख रहे हो कि डाई एल्किल थायो ईथर का निर्माण, डाई एल्किल थायो ईथर का निर्माण किस किस से करते हैं, डाई एल्किल थायो ईथर का निर्माण किस किस से करते हैं। तो पहले तो मैं बताता हूं, जब एल्किल हैलाइड के 2 मोल की अभिक्रिया सोडियम हैलाइड के साथ की जाती है, सोडियम हैलाइड नहीं, सल्फाइड के साथ की जाती है। जब एल्किल हैलाइड के 2 मोल की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड के साथ की जाती है, किसके साथ की जाती है, सोडियम सल्फाइड के साथ की जाती है, तो थायो ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, थायो ईथर का निर्माण होता है। इस सेकंड में बताऊं, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम मरकेप्टाइड के साथ की जाती है, किसके साथ की जाती है, सोडियम मरकेप्टाइड के साथ की जाती है, तो भी थायो ईथर का निर्माण होता है। तो इसकी डेफिनेशन दोनों की मिलाकर के बोलूं कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड या सोडियम मरकेप्टाइड के साथ की जाती है, सोडियम सल्फाइड या सोडियम मरकेप्टाइड के साथ की जाती है, तो थायो ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, थायो ईथर का निर्माण होता है। अब मैं इनका एग्जाम्पल बताता हूं आपके लिए। मान लो मैं यहां पर इसकी जगह क्या लिख लूं, एथिल क्लोराइड, इसका एग्जाम्पल है ये एथिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन हम सोडियम सल्फाइड से कराते हैं। किससे कराते हैं बच्चों, सोडियम सल्फाइड से, और ये भी क्या है, एथिल क्लोराइड। क्या है, एथिल क्लोराइड। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, या मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं C2H5, C2H5, और इसको भी क्या लिख दूं, C2H5, अर्थात मैं दोबारा से लिख दूं इसको, R की जगह क्या है, एथिल क्लोराइड, और X की जगह क्लोराइड, और NaSNa सोडियम सल्फाइड, और ये ClC2H5, ClC2H5। तो देखो एक NaCl का मॉलिक्यूल यहाँ से, एक NaCl का मॉलिक्यूल यहाँ से, कितने NaCl के मॉलिक्यूल निकले, 2, और क्या बना, डाई एथिल थायो ईथर। क्या बना, डाई एथिल थायो ईथर। इसका नाम है डाई एथिल थायो ईथर। क्या नाम है बच्चों, डाई एथिल थायो ईथर। अब मैं इस वाले की एग्जांपल की बात करता हूं, तो वही C2H5, X की जगह Cl, और NaSC2H5, NaSC2H5। तो देखो क्या निकला, NaCl, क्या निकला, NaCl, और क्या बना, C2H5, और ये क्या है, C2H5। इसका भी नाम क्या है, डाई एथिल थायो ईथर। क्या नाम है, डाई एथिल थायो ईथर। क्या नाम है बच्चों, डाई एथिल थायो ईथर। तो आपकी समझ में आ गया होगा थायो ईथर का निर्माण किस किस से करते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किससे कराएं, सोडियम सल्फाइड के साथ कराएं, और किससे कराएं, सोडियम मरकेप्टाइड के साथ कराएं, किसी से भी कराते हैं तो थायो ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, थायो ईथर का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, एल्केन थायोल का निर्माण। किसका निर्माण,
एल्केन थायोल। नेक्स्ट जो नंबर है 8 नंबर, एल्केन थायोल। एल्केन थायोल का निर्माण कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको समझना है और समझने के बाद क्या करना है, लिखना है। देखो 8th जो नंबर है वो ये है एल्केन थायोल का निर्माण। एल्केन थायोल का निर्माण, ये एल्केन थायोल क्या होता है आपको ये भी समझना है कि किस ग्रुप को एल्केन थायोल बोला जाता है। आपको पता है ये एल्किल ग्रुप और ये OH, तो इसको एल्केन और OH को बोला जाता है एल-ऑल, सॉरी क्या बोला जाता है, ऑल। तो इसका जो IUPAC नाम क्या होता है, एल्केनॉल। क्या होता है बच्चों, एल्केनॉल। एल्केन प्लस ऑल क्या हो गया, एल्केनॉल। ऐसे ही यदि मैं ऑक्सीजन को सल्फर एटम से क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं या प्रतिस्थापित कर दूं, क्या कर दूं, रिप्लेस या प्रतिस्थापित, इसको कहते हैं थायो एल्कोहल या थायो प्लस ऑल या थाया प्लस ऑल, एस थाया और ऑल, तो इसी को कहते हैं थायोल। क्या कहते हैं, थायोल। थाया प्लस ऑल थायोल। और ये क्या है, एल्किल ग्रुप, क्या है, एल्किल, या इसको बोलते हैं एल्केन। कौन सी श्रेणी है, एल्केन, तो इसी का नाम क्या हुआ, एल्केन थायोल। RSH को क्या बोला जाता है, एल्केन थायोल। और इसको क्या बोला जाता है, एल्केनॉल। क्या बोला जाता है बच्चों, एल्केनॉल। तो देखो एल्केन थायोल का निर्माण हमारे को कैसे करना है, एल्केन थायोल का निर्माण कैसे करना है, तो देखेंगे बच्चों एल्केन थायोल का निर्माण कैसे करना है। तो आपको पता है हम एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइडों की, और मैंने टॉपिक क्या डलवा रखा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। और इसमें आपकी नाभिक स्नेही, आपको पता है कौन सी अभिक्रिया, नाभिक कौन से जो ग्रुप हैं वो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देते हैं, एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो यहाँ देखें, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं, या तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराएं या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराएं, तो उत्पाद के रूप में एल्केन थायोल का निर्माण होता है। उत्पाद के रूप में एल्केन थायोल का निर्माण होता है। कैसे होता है, देखो ये एल्किल हैलाइड और यहाँ में क्या लिख दूँ, KSH। देखो कैसे होता है, ये क्या निकला यहाँ से, KX, क्या निकला, KX, और क्या बना, RSH, और इसी को बोला जाता है एल्केन थायोल, जो कि अभी मैंने बताया है, अभी ऊपर मैंने बताया था, एल्केन थायोल। और क्या बाहर निकला, KX, क्या बाहर निकला, KX। दूसरे की हम बात करें, ये NaX है, क्या है, NaX, ये RSH बना, देखो ध्यान से, क्या बना, RSH, और इसी का नाम क्या है, एल्केन थायोल। क्या नाम है बच्चों, एल्केन थायोल, एल्केन थायोल। और क्या बाहर निकला, NaX, सोडियम हैलाइड, क्या बाहर निकला, NaX है, सोडियम हैलाइड। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं, एथिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ देखिए CH3CH2SH, क्या बना, CH3CH2SH, CH3CH2, देखो CH3CH2SH, और क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या 2 एल्केन श्रेणी में, तुमको पता है 2 होती है तो क्या नाम होता है, एथ, क्या होता है, एथ। और एल्केन श्रेणी है, क्या होगा, एथेन, तो क्या नाम होगा इसका, एथेन थायोल। क्या नाम होगा, एथेन थायोल, एथेन थायोल। और क्या बाहर निकला, देखो NaCl बाहर निकला, क्या बाहर निकला, NaCl है, सोडियम क्लोराइड। ऐसी इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, किसके एग्जाम्पल की, इसके की, वही पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड
एथिल क्लोराइड, इसका क्या नाम है बच्चों? एथिल क्लोराइड। क्या नाम है? एथिल क्लोराइड। जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम सल्फाइड के साथ कराएं, किसके साथ कराएं? पोटेशियम सल्फाइड के साथ कराते हैं, तो आपको पता है एथिल थायोल का या एल्केन थायोल या एथेन थायोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एथेन थायोल का निर्माण होता है। और क्या बाहर निकला? KCl या पोटेशियम क्लोराइड। क्या बाहर निकला? KCl या पोटेशियम क्लोराइड। तो दोबारा से समझेंगे बच्चों, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं, तो एल्केन थायोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? एल्केन थायोल का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एस्टर का निर्माण। किसका निर्माण? एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण कैसे करेंगे? एस्टर का निर्माण कैसे करेंगे? क्या होते हैं एस्टर? देखो, किस ग्रुप को एस्टर कहा जाता है? याद है आपको 11th क्लास का कि किस ग्रुप को एस्टर कहते हैं? सबसे पहले तो किसका निर्माण? एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण। और आपको पता है एस्टर किस ग्रुप को कहा जाता है? R C डबल बॉन्ड OOR। इस समूह को क्या कहा जाता है? एस्टर समूह। क्या कहा जाता है? एस्टर समूह। और इसको हमारे को क्या करना है? प्राप्त करना है। क्या करना है? प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आपको पता है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन चली रही है। किसकी रिएक्शन है? एल्किल हैलाइड। तो मैं बोल सकता हूं कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ की जाती है, तो किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। कैसे होता है बच्चों? देखो, यहां से क्या निकलेगा? ये AgX। क्या निकलेगा? AgX। और ये R जुड़ करके कहां जुड़ जाएगा? Ag की जगह पर। क्या बना? RC डबल बॉन्ड O। RC डबल बॉन्ड OR। और क्या बाहर निकला? AgX। दोबारा से समझेंगे। दोबारा से क्या समझेंगे? कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ की जाती है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ की जाती है, तो उस स्थिति में एस्टरों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? एस्टरों का निर्माण होता है। जैसे ये मेथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड ले लो। क्या लेंगे? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ करें, यहां से क्या निकलेगा? AgCl। क्या निकलेगा बच्चों? AgCl। क्या बना? C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 सॉरी CH3। क्या है यहां पर? ये CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। क्या नाम हुआ? एथेनोएट। क्या नाम हुआ इसका? एथेनोएट। और क्या बाहर निकला? AgCl। क्या बाहर निकला? AgCl। देखो, दोबारा से सुनेंगे। क्या सुनेंगे? कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों के साथ की जाती है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ, किस लवणों के साथ? सिल्वर लवणों के साथ की जाती है, तो एस्टर का या एस्टरों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? एस्टरों का निर्माण होता है। एस्टर का निर्माण होता है। और नेक्स्ट में रिएक्शन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? नेक्स्ट रिएक्शन की। और नेक्स्ट रिएक्शन क्या है?
नेक्स्ट रिएक्शन है एमिनो का निर्माण या चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण। चतुष्क अमोनियम लवण किसे कहते हैं? व्हाट इज दिस क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट? व्हाट इज क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट? देखो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, या इंटरमीडिएट बोल सकता हूँ, मध्यवर्ती। इसके द्वारा अधिक स्थायी उत्पादों का अर्थात विलोपन अभिक्रिया होती है इनमें, बाद में जो नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं 10th की बात करता हूँ, और 10th में आपको किसका निर्माण करना है? एमिनो का निर्माण। किसका निर्माण करना है? एमिनो का निर्माण। किसका निर्माण? एमिनो का निर्माण। एमिनो का निर्माण कैसे करेंगे? आपको पता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की जगह मैं ले रहा हूं मेथिल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ, और अमोनिया भी कैसी होनी चाहिए? एल्कोहलिक। कैसी होनी चाहिए बच्चों? एल्कोहलिक। जब एल्किल हैलाइड या मेथिल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहली अमोनिया के साथ बंद नली में, जो बंद नली आती है ना, टेस्ट ट्यूब वाली, बंद नली में की जाती है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बंद नली में की जाती है, और इसको थोड़ा सा क्या कर दें, गर्म और कर देते हैं, तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बंद नली में अमोनिया के साथ की जाती है, अमोनिया के साथ की जाती है, तो किसका निर्माण होता है? एमिनो के मिश्रण का निर्माण होता है। कैसे? देखो, ये मेथिल हैलाइड और ये क्या है? अमोनिया, एल्कोहली अमोनिया, और इसको हम क्या कर रहे हैं? एक बंद नली में कर रहे हैं। ये अमोनिया है और इसमें मेथिल क्लोराइड भी है और अमोनिया भी है, और इसको क्या कर दें हम? स्टैंड लगा करके क्या कर दें? हीट कर दें। क्या कर दें? हीट कर दें। तो इसमें किसका निर्माण होता है? एमिनो का जो मिश्रण है उसका निर्माण होता है। एमिनो के मिश्रण का निर्माण होता है, या एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। तो देखेंगे यहाँ से CH3, यहाँ में क्या लिख लेता हूँ? Cl, X की जगह क्या लिख लूँ? Cl। तो मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ? एल्कोहली अमोनिया के साथ गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? एल्किनो का मिश्रण प्राप्त होता है, एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या निकला? बाहर क्या निकला? HCl। तो देखेंगे दोबारा से, जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहली अमोनिया के साथ की जाती है, तो इसको गर्म करने पर एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। एमिनो का मिश्रण कैसे प्राप्त होता है? देखो वो क्या बना, ये मेथिल और ये एमीन, क्या है बच्चों? मेथिल एमीन। और आपको पता है ये कितने डिग्री है, मैंने बता दिया है। NH2 होता है तो क्या कितने डिग्री होता है? 1 डिग्री। और NH होता है तो कितने डिग्री होता है? 2 डिग्री। और N जब होता है तो कितने डिग्री होता है? 3 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 3 डिग्री। तो यहाँ देखिए NH2 है तो एमीन कितने डिग्री है? 1 डिग्री। कितने डिग्री है? 1 डिग्री। अब देखो मैं मेथिल एमीन की अभिक्रिया दोबारा से एल्किल हैलाइड के आधिक्य में साथ कराऊं। देखो ये मेथिल क्लोराइड और ये क्या है? NH3, इसी को लिख दिया है मैंने। यहाँ NH2 था उसको मैंने खोल के लिख दिया, ये CH3 एज इट इज है, इसको क्या कर दिया है? खोल के लिख दिया है। तो यहाँ देखेंगे क्या बाहर निकला? HCl। क्या बाहर निकला? HCl। और किसका निर्माण होगा? देखो डाई मेथिल एमीन का। किसका निर्माण होगा बच्चों? डाई मेथिल, 2 मेथिल हैं इसलिए डाई मेथिल। किसका? डाई मेथिल। और NH क्या है? एमीन। डाई मेथिल एमीन का निर्माण होता है। ऐसे ही फिर डाई मेथिल एमीन की अभिक्रिया हम किससे करा दें? एल्किल हैलाइड से करा दें। ये एल्किल हैलाइड या एथिल क्लोराइड के साथ। तो आपको पता है यहाँ से H और यहाँ से Cl, यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या निकला? HCl। और ये CH3 का जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो CH3 N, CH3 और
CH3 क्या नाम हो गया? ट्राईमेथिल एमीन। क्या नाम है बच्चों? ट्राईमेथिल एमीन। और क्या बाहर निकला? HCl। इन सभी में क्या बाहर निकल रहा है? HCl। तो इसका क्या नाम है? ट्राईमेथिल एमीन। क्या नाम है बच्चों? ट्राईमेथिल एमीन। तो देखो, जब एल्किल हैलाइड की, जब एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के आधिक्य में, एल्किल हैलाइड के देखो मॉलिक्यूल हर बार काम आ रहे हैं, लेकिन अमोनिया तो वही चल रही है। जब एमीन की अभिक्रिया, एल्कोहली अमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के आधिक्य के साथ की जाती है, तो इसको गर्म करने पर एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। गर्म करने पर एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मिश्रण। और अंत में क्या निर्माण होता है? देखो, मैं इस नेक्स्ट ऊपर लिख रहा हूं, इसकी एक रिएक्शन को कहां लिख रहा हूं? ऊपर। ऊपर क्या है? ये ट्राईमेथिल एमीन है। क्या है बच्चों? ट्राईमेथिल एमीन। और इस ट्राईमेथिल एमीन की अभिक्रिया फिर दोबारा से मैं मैथिल क्लोराइड के साथ करा दूं। आपको पता है मैथिल क्लोराइड आधिक्य में ले रखा है। क्या ले रखा है? आधिक्य में। तो आपको पता है इसका क्या उत्पाद क्या बनेगा? चतुष्क अमोनियम लवण। चतुष्क अमोनियम लवण। ये यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर Cl नेगेटिव। यदि मैं इस टाइप से नहीं लिख करके इसको देखो कैसे लिख सकता हूं कि CH3 का होल 4, देखो CH3 का होल 4 है नहीं, 1 2 3 और 1 4, और किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। सामान्यतः 3 होती है, 4 आ जाएगी, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और क्या आएगा? Cl नेगेटिव। इसी को बोला जाता है चतुष्क अमोनियम लवण या क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्या बोला जाता है बच्चों? चतुष्क अमोनियम लवण। क्या बोला जाता है? चतुष्क अमोनियम लवण या टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड। एक और नाम है इसका टेट्रामेथिल 4 मैथिल टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, या इसी को बोला जाता है चतुष्क अमोनियम लवण। तो दोबारा से सुनेंगे, क्या सुनेंगे? कि जब एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के आधिक्य के साथ की जाती है, एल्किल हैलाइड के आधिक्य के साथ की जाती है, एल्कोहली अमीन की अभिक्रिया, एल्कोहली अमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के आधिक्य के साथ की जाती है, तो इसको गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? किसका? एमीनों का मिश्रण का निर्माण होता है। एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है और अंत में हमको चतुष्क अमोनियम लवण या क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट क्या होता है? प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट प्राप्त होता है। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट प्राप्त होता है। तो अब तक आपने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ ली? ध्यान करो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़े थे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरणों में ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ जो एग्जाम्पल चल रहे हैं, वो उन रिएक्शन में आपने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी हैं, उनको आप क्या करना है? चार्ट बनाना है। हर किसी का चार्ट बना के चलना है। मतलब सब चीज़ को एक जगह एडजस्ट करना है। एक जगह एडजस्ट हो जाएगी तो पढ़ने में भी क्या आएगा? मज़ा। मज़ा के साथ साथ हम बात करें, वो रिएक्शन हमको आसानी से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने बात की थी किसका निर्माण? एल्किल साइनाइड का निर्माण। किससे किया था? एल्किल हैलाइड और पोटेशियम साइनाइड से। दूसरी बात मैंने किसका निर्माण किया था? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। इसमें मैंने KCN यूज किया था जो कि आयनिक प्रकृति का होता है। इसमें AgCN यूज किया था जो कि कैसा? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। और आपको पता है सभी किसकी अभिक्रियाएं? एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया हैं। फिर मैंने क्या किसका निर्माण किया? एल्कोहल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? एल्कोहल का। और एल्कोहल का निर्माण मैंने किस किस से किया था? जलीय NaOH, जलीय KOH और जलीय Ag2O। ये सभी कैसे होंगे? जलीय होंगे। तो एल्कोहल का सबसे पहले एल्किल साइनाइड का निर्माण किया, फिर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण किया, फिर एल्कोहल का निर्माण किया। और एल्कोहल के निर्माण में मैंने एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम बताया था। 3 डिग्री एल्किल जो हैलाइड है वो मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से। और मैथिल जो हैलाइड है वो सबसे कम क्रियाशील रहता है। इसलिए मैंने इसमें बताया था कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को हम
ओनली NaOH या KOH, जलीय NaOH या KOH के साथ उबाल दें तो ही अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करने के लिए दुर्बल क्षार जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। फिर हमने बात की थी एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। किसका निर्माण? एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। और एल्किल नाइट्राइट का निर्माण किससे किया था? पोटेशियम नाइट्राइट से, KNO2 से। किससे? KNO2 से। और KNO2 के बारे में बताए थे आयनिक प्रकृति का होता है। किसका प्रकृति का होता है? आयनिक प्रकृति का। फिर हमने प्राप्त किया था नाइट्रो एल्केन। क्या प्राप्त किया? नाइट्रो एल्केन। और इसमें क्या उपयोग लेते हैं? AgNO2, जिसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं है, इसको खोलेंगे तो नाइट्राइट है ये। क्यों? यहाँ पर ये इसको खोल के लिखेंगे तो ये आता है ON डबल बॉन्ड O और शॉर्ट में AgNO2। और मैंने बताया था ये AgNO2 होता है वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है। किसका प्रकृति का होता है? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। फिर मैंने नेक्स्ट बताया था आपके लिए ईथर का निर्माण। किसका निर्माण? ईथर का निर्माण। और ईथर का निर्माण मैंने किससे बताया था? मैंने ईथर का निर्माण बताया था शुष्क Ag2O के साथ। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सभी चल रही है ये, और शुष्क Ag2O के साथ करा दें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन तो किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? ईथर का निर्माण होता है। और मैंने इसमें एक और बताया था, इसमें एक रिएक्शन थी कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaSr सोडियम मरकैप्टाइड के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? सोडियम मरकैप्टाइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। मरकैप्टाइड नहीं, मरकैप्टाइड तो उसमें था ईथर में। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने बताया थायो ईथर का निर्माण। थायो ईथर का निर्माण। और मैंने बताया था इसमें किसके? एल्किल हैलाइड के साथ साथ किसका उपयोग करते हैं? सोडियम सल्फाइड या सोडियम मरकैप्टाइड का उपयोग करते हैं। सोडियम सल्फाइड या सोडियम मरकैप्टाइड का उपयोग करते हैं। और किसका निर्माण होता है? थायो ईथर का निर्माण होता है। और नेक्स्ट मैंने बताया था एल्केन थायोल का निर्माण। एल्केन थायोल का निर्माण और किस किस से होता है? NaSH या KSH से। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किस किस से कराएं? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। फिर मैंने बताया एस्टर, और एस्टर में बताया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। और किससे प्राप्त किया था? ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के अभिक्रिया के साथ। फिर मैंने किसके साथ रिएक्शन कराई थी? अमोनिया के साथ। और एमिनो का क्या प्राप्त हुआ था? मिश्रण। एमिनो का क्या प्राप्त हुआ था? एमिनो का मिश्रण। एमिनो का मिश्रण। और किससे प्राप्त की थी? एल्कोहली अमोनिया के साथ। एल्कोहली अमोनिया के साथ। तो देखो ये 10 रिएक्शन कराइए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। सबसे पहले एल्किल साइनाइड, फिर एल्किल आइसोसाइनाइड। और इसमें मैंने बताया था ये आयनिक प्रकृति का होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है, इसलिए एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। मैंने क्वेश्चन भी दिया। दूसरी ये बताया मैंने, क्या बताया कि एल्कोहल का निर्माण किससे होता है? आप पता है एल्किल हैलाइड की सभी रिएक्शन हैं, इसकी इनकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? जलीय NaOH या जलीय KOH, जलीय Ag2O के साथ कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। अब एल्किल नाइट्राइट का निर्माण किससे होता है? पोटेशियम नाइट्राइट से, क्योंकि आयनिक प्रकृति का होता है। लेकिन नाइट्रो एल्केन की बात करें या नाइट्रो एल्केन की बात करें तो नाइट्रो एल्केन की किससे कराते हैं? सिल्वर नाइट्राइट से कराते हैं। और ये कैसे प्रकृति का होता है? सिल्वर सहसंयोजक प्रकृति का होता है। और ईथर का निर्माण करने के लिए शुष्क Ag2O का उपयोग करते हैं, ना कि जलीय Ag2O। जलीय लेंगे तो क्या बनेगा? एल्कोहल। और ये शुष्क लेंगे क्या बनेगा? ईथर। फिर मैंने बताया थायो ईथर बनाना है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराएं? सोडियम सल्फाइड या सोडियम किससे? मरकैप्टाइड से। तो किसका निर्माण होता है? थायो ईथर का निर्माण होता है। यदि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराएं तो क्या होना प्राप्त होता है? एल्केन थायोल का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया, ऐसे यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम
कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ कराएं तो एस्टर का निर्माण होता है। ऐसे ही हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया की एल्कोहली अमोनिया की अभिक्रिया एल्कोहली अमोनिया की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के आधिक्य के साथ कराएं, एल्किल हैलाइड के आधिक्य के साथ कराएं तो एमिनो का मिश्रण के साथ साथ चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपकी ये समझ में आ रहा होगा। ये मैंने चार्ट बना दिया, आपको ये आसानी से याद हो गए होंगे कि मैंने क्या क्या यूज लिया है, क्या क्या यूज लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। क्या होती है उसको समझना है आपको, क्या होती है उसको समझना है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है मेरा, पहले उस क्वेश्चन को बताऊंगा जब नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन यह है कि आपने SN1 अभिक्रिया को पढ़ चुके हो और ये SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। आपको पता है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये एल्किल हैलाइड, यहां मैं बात करूं इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, जलीय KOH या NaOH के साथ कराते हैं। किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है, मैंने बताया था। फिर इसकी मैंने मैकेनिज्म बताई थी और मैकेनिज्म में मैंने बताया था SN1 जो रिएक्शन होती है उसमें सबसे पहले एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु बाहर निकलता है। पहले तो ये KOH या NaOH क्या होता है, आयनित होता है Na++ OH- या K++ OH-। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एल्किल हैलाइड में से हैलोजन परमाणु बाहर गया, कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ और क्या बना X-। और यहां पर मैंने क्या लिया था, Cl या Br, कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट सेकंड स्टेप की मैं बात करूं, सेकंड स्टेप में मैंने क्या लिया था, ये कार्बोकैटायन और ये OH- और ये अटैक करा दिया, एल्कोहल का निर्माण का मिश्रण, एल्कोहल प्राप्त होता है जो ग्रेसियम मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। तो आप एक चीज बताइए कि OH की तरह OH जो है अपना ये नाभिक स्नेही है, क्योंकि वे प्रजाति जिन पर रेडाबेस उपस्थित होता है नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है। और यहाँ जो क्लोरीन परमाणु है ये भी नाभिक स्नेही है। कैसा है बच्चों? नाभिक स्नेही। दोनों नाभिक स्नेही हैं। अभिक्रिया में पहले से ही नाभिक स्नेही बना है, अभिक्रिया में पहले से ही नाभिक स्नेही बना है। और हम ये पढ़ते हैं कि सेकंड स्टेप में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और प्रोडक्ट का निर्माण होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। भाई नाभिक स्नेही तो दोनों हैं, नाभिक स्नेही तो दोनों हैं, तो इस नाभिक स्नेही का क्यों अटैक नहीं हो जाता, इसका क्यों होता है? इनको हम बाहर से लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी हमारे को? जब नाभिक स्नेही हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है तो इस नाभिक स्नेही का अटैक क्यों नहीं होता? इस नाभिक स्नेही को बाहर से क्यों लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? तो आपको आंसर देना है, मेरे व्हाट्सअप करना है कि आपको पता है कि हमारे पास कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है, तो बाहर से लेने की क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई हमारे पास? तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है या मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना है कि यहाँ पर SN1 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही अभिक्रिया मिश्रण के दौरान ही प्राप्त होता है, लेकिन बाहर से नाभिक स्नेही OH- लेने की क्या आवश्यकता पड़ी, OH- लेने की क्या आवश्यकता पड़ी और क्यों लिया जाता है OH- नाभिक स्नेही? तो आपको क्या करना है, इसका आंसर किसमें देना है, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। अब मैं बात करता हूँ, आज थोड़ा सा बता देता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया क्या होती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया देखो भाई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, इसके मैकेनिज्म के बारे में तो कल बताऊंगा, आज इसको एग्जाम्पलों को करा देता हूं। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है कि ये बेंजीन है। सबसे पहले तो ये बेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? एरोमेटिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ, किसके साथ,
या एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ किसी लुईस अम्ल जैसे AlCl3, लुईस अम्ल जैसे AlCl3 की उपस्थिति में की जाती है तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। और चूंकि इस अभिक्रिया में बेंजीन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा कर दिया जाता है, इसलिए किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? इसे प्रतिस्थापन या एरोमेटिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो नाम क्या है? देखो, बेंजीन रिंग पर एल्किल समूह जुड़ा है और इस अभिक्रिया के बारे में फ्रीडल क्राफ्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। दोबारा से सुनेंगे, क्या सुनेंगे? कि जब एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ किसी लुईस अम्ल जैसे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन रिंग पर एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है या बेंजीन रिंग का एल्किलीकरण हो जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देखो, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है अपनी, क्या है? बेंजीन रिंग। ये हाइड्रोजन है। अब इसकी अभिक्रिया में मेथिल क्लोराइड से कराऊं, किसके साथ? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कि देखो क्या बना, ये हाइड्रोजन Cl द्वारा इस मेथिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। क्या बाहर निकलता है? ये HCl। यहाँ पर भी क्या निकला था? HX। क्या निकला था? HX। तो क्या देखो, ये बेंजीन और क्या आकर के जुड़ गया? मेथिल, और क्या बन गया? HCl। इसी को कहते हैं एल्किल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। क्या नाम है इसका बच्चों? मेथिल बेंजीन। और मेथिल बेंजीन का एक सामान्य जो नाम होता है वो होता है टालुइन। क्या नाम होता है? टालुइन। जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ किसी लुईस अम्ल जैसे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिल बेंजीन या टालुइन का निर्माण होता है। और नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ये अपनी बेंजीन, इस बेंजीन की अभिक्रिया हम मेथिल क्लोराइड की जगह क्या ले लें? एथिल क्लोराइड। और वही इसकी अभिक्रिया हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएं। किसकी उपस्थिति में कराएं बच्चों? निर्जल AlCl3। तो वही टेक्निक क्या निकलेगा? HCl। क्या निकलेगा? HCl। और किसका निर्माण होगा? एथिल बेंजीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एथिल बेंजीन का निर्माण होता है। और क्या बाहर निकला? HCl। तो दोबारा से देखेंगे, जब किसी बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। इससे हमने मेथिल बेंजीन बना लिया, इससे हमने एथिल बेंजीन बना लिया। और अब नेक्स्ट और बना रहे हैं। देखो, इसको उतार लेना। अब मैं नेक्स्ट बना रहा हूं, देखो क्या बनाना है। और ये अब नेक्स्ट जो चलेगी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। क्या है? इंपॉर्टेंट। देखो क्या है इंपॉर्टेंट, कि जब बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बच्चों? बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ? आइसोप्रोपिल क्लोराइड के साथ। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। देखो, यहां से क्या निकलेगा? Cl और यहां से H। क्या बाहर निकलेगा? HCl। और क्या बन गया? आइसोप्रोपिल बेंजीन। और इसी का एक सामान्य जो नाम होता है उसे कहते हैं क्यूमीन। इसका नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। और सामान्य जो नाम होता है वो होता है क्यूमीन। क्या नाम होता है? क्यूमीन। और बाहर क्या निकला? HCl।
जब बेंजीन की अभिक्रिया आइसोप्रोपिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, और रिएजेंट भी लिखना है यहाँ पर, सॉरी, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो क्यूमीन का निर्माण होता है। लेकिन इसी बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराएं? एन प्रोपिल क्लोराइड के साथ, एन प्रोपिल क्लोराइड के साथ कराएं। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तब भी आइसोप्रोपिल बेंजीन का निर्माण होता है। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो किसका निर्माण होना चाहिए था? देखा, यहां से HCl निकला और किसका निर्माण हो जाता? ये CH2 और ये तो एन प्रोपिल बेंजीन का निर्माण होना चाहिए था। लेकिन एन प्रोपिल बेंजीन का निर्माण ना होकर के किसका निर्माण होता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन का निर्माण होता है। आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन का निर्माण होता है। इसको समझेंगे कैसे होता है। सबसे पहले इसको समझो कि बेंजीन की अभिक्रिया एन प्रोपिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो भी आइसोप्रोपिल बेंजीन का निर्माण होता है या क्यूमीन का निर्माण होता है। ऐसा क्यों? या क्वेश्चन आएगा, जब बेंजीन की अभिक्रिया एन प्रोपिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, एन प्रोपिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्यूमीन का निर्माण होता है। क्यों? समझाइए। तो देखो कैसे समझना है, मैंने यहां से मिटा देता हूं। देखो बच्चों, देखो भाई ये बेंजीन है। सबसे पहले मैं बेंजीन ना बना करके इसके रिएजेंट को लिखता हूं। देखो मैंने एन प्रोपिल क्लोराइड लिया था, इसकी अभिक्रिया मैंने की थी AlCl3 निर्जल। आपको पता है कि AlCl3 जो होता है ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसका जो p ऑर्बिटल है वो कैसा रहता है? बैकेंड। क्या रहता है? बैकेंड। ये Cl क्या करता है? इसके बैकेंड ऑर्बिटल में आ जाता है AlCl4। AlCl4 आपको पता बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, इसलिए क्या आता है इस पर? नेगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव। आपको पता है ये बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है तो यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो देखो क्या बना? CH3 CH2 कार्बोकैटाइन, और क्या बना? क्या निकला बाहर? AlCl4 माइनस बाहर निकला। हेलोजन परमाणु या Cl परमाणु की अधिक विद्युत ऋणता के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है और ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। आपको पता है ये नेगेटिव Cl माइनस इस पर अटैक कर देता है और AlCl4 माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है, और इधर से इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या जादू होगा, और जादू मैं करने वाला हूँ, इसलिए जादूगर बोला जाता है। देखो क्या होगा। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है इस पर कार्बन पर, या मैं बोल दूं पॉजिटिव चार्ज युक्त कार्बन को क्या बोला जाता है? कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन क्या होता है? एक मध्यवर्ती होता है, और ये भी कैसा कार्बोकैटाइन है? वन डिग्री। कैसा है? वन डिग्री या प्राथमिक कार्बोकैटाइन, क्योंकि कार्बोकैटाइन के पास वाले कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। या मैं बोल दूं कार्बोकैटाइन का जो पास वाला कार्बोकैटाइन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है? अन्य कार्बन कितने से? डायरेक्ट एक। तो इसलिए क्या कहते हैं? वन डिग्री या प्राथमिक कार्बोकैटाइन। यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है, इसमें क्या है? दो इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड में। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो बॉन्ड, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? दो इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज देखिए, दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर के यहां चला जाए, लेकर के जाएगा अर्थात H माइनस के रूप में जाएगा, और H माइनस को क्या बोला जाता है? हाइड्राइड। क्या बोला जाता है? हाइड्राइड। तो मैं यहां लिख देता हूं हाइड्राइड का विस्थापन। किसका? हाइड्राइड का विस्थापन। देखो ये नेगेटिव चार्ज लेकर के जा रहा है अर्थात H माइनस के रूप में, तब इसका जो माइनस इसका प्लस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल कैंसिल। और यहां से इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है तो यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। देखो CH3 CH पॉजिटिव और CH2, और यहां क्या जुड़ गया? H। दोबारा से देखेंगे कि यहां कार्बोकैटाइन पॉजिटिव चार्ज है
यहाँ पर ही क्या करता है, हाइड्रोजन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाता है, एक तो खुद के को लेकर जाता है, एक इसके को भी लेकर जा रहा है। तो यहाँ किसके रूप में निकलेगा, H माइनस के रूप में। तो H माइनस के रूप में अर्थात बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये रहा। और ये लेकर गया है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव मिलकर के क्या कर दिया, कैंसिल। और यहाँ देखिए ये कार्बोकैटायन में, इनमें तीनों को एक साथ लिख देता हूँ। कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री। कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री। और इससे भी आगे इसमें पुनर्विन्यास होने की संभावना है क्या, नहीं है। बताइए कहीं 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की संभावना है, नहीं। और मैंने बताया आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का क्रम 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो मैं बोलता हूँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होता है 2 डिग्री की तुलना में, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री की तुलना में अधिक स्थायी होता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, और भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन इसमें बनने की संभावना नहीं है। तो अब क्या होता है, जो रिएक्शन इस प्रकार से संपन्न होती है, बेंजीन और इसका हाइड्रोजन परमाणु और इसका CH3, CH पॉजिटिव और CH3। अब यहाँ से क्या होता है, यह हाइड्रोजन परमाणु उस Cl, जैसे मैं आगे जो कि मैकेनिज्म में समझ में आएगा, ये यहाँ पर के जैसे ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये इस पर अटैक कर देता है। और किसका निर्माण होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन का निर्माण होता है। किसके कारण, 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि अधिक स्थायी कार्बोकैटायन बनने के कारण किसका निर्माण होता है, क्यूमीन का निर्माण होता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसकी मैकेनिज्म रह चुकी है, और एक और इसमें रिएक्शन उसको, और इसके बाद आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कंप्लीट। तो आज हमने नाभिक स्नेही 10 प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी। उसके बाद हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया पढ़ी, और उसमें बताया था मैंने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ किसी लोइस अम्ल जैसे AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है, या बेंजीन का एल्किलीकरण हो जाता है। बेंजीन के एल्किलीकरण के कारण इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। स्टार किस पर लगाना है, उस पर लगाना है क्यूमीन वाले पर। कौन से पर, जब बेंजीन की अभिक्रिया N प्रोपिल क्लोराइड के साथ कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है, N प्रोपिल बेंजीन का निर्माण ना होकर के आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन का निर्माण होता है। तो थैंक यू बच्चों।